होगी, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग बन रही होगी, तो रिकॉर्डिंग में आपको दे दिया करूंगा, ताकि आपके लिए आसानी होगा कि कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है या कोई गैप हो गया, तो वो भी आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ना, वो है स्टोरेज का। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्टोरेज और डेटाबेस और ये सब चीज़ें होती क्या है, ये हम क्यों मतलब यूज करते हैं, और इनका पर्पस पर्पस क्या होता है, इसके अंदर क्या वेराइटीज होती हैं, क्या टाइप्स होती हैं, क्या सर्विसेज होती हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिकली हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा तो स्टोरेज होता क्या है। और ये स्टोरेज जो है आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम इस वक्त एडब्ल्यूएस क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वैसे ही स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि स्टोरेज क्या होते हैं, और ये इसको क्या मतलब इसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, क्या है ये। ठीक है। पहले आमिर आप बताएं। आमिर। जी जी सर। जी, स्टोरेज का थोड़ा सा बताएं कि क्या है। सर जी, ये कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से बताना या जी वैसे जी जी जी, ओवरऑल कोई। कंप्यूटर कंप्यूटर आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडब्ल्यूएस को छोड़ दें, स्टोरेज का होता है। अच्छा, मैं सर जी मैं ये जी 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 जी, बताएं बताएं। सर। इनकी वॉइस मेरे ख्याल में मसला है, ऐसा ही है हाँ ना। जी। हाँ जी सर, मुझे लगता है इनकी वॉइस में मसला है। सर जो हाँ वो है हाँ, आप स्टोरेज, वो बताओ। एक फिजिकल कंपोनेंट होता है डाटा को रखने का, ठीक, कंप्यूटर इसमें पॉइंट ऑफ इसमें दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। डेटा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस और स्टोरेज। ठीक है, ये बेसिकली अगर इनका आपस में वैसे तो नॉर्मली तो कोई वो नहीं है, लेकिन डेटाबेस हमेशा जो है आपका स्टोरेज में ही आप उसको रख सकते हो। जी सर। ठीक है, डेटाबेस के लिए ही आपको स्टोरेज चाहिए। डेटाबेस हो आपका जो भी जितना भी जो भी डेटा है, डेटाबेस आप उसको कहें या डेटा कहें, जितना भी दुनिया में डेटा है, उसको कहाँ पे हम रखते हैं, हम स्टोरेज स्टोरेज में। में रखते हैं। ठीक है। यस सर। डेटा को हम स्टोरेज में रखते हैं, लेकिन डेटा कितने टाइप का होता है। डेटा सिर्फ दो टाइप का होता है, हमेशा याद रखिएगा, डेटा हमेशा दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर, एक डेटा होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, दो टाइप का डेटा होता है, हमेशा याद रखिएगा, दो टाइप का डेटा होता है, और एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। एक ही वर्ड है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, लेकिन ये एक ही वर्ड है। यस सर। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, दो दो टाइप के डेटा होते हैं, डेटा होते ही सिर्फ दो टाइप के, और डेटा को रखने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड से क्या मुराद है, आपका ये जहन में एक सवाल आ रहा होगा। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जैसे एसक्यूएल का डेटा हो गया या माई एसक्यूएल का डेटा हो गया, इस तरह का डेटा जो कि एक फॉर्मेट में हो। और फॉर्मेट में कैसे होते हैं, जैसे कि ये इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी कि मेरे पास कोई टेबल बनी हुई हो, उस टेबल में नेम हो। ठीक है, नेम, दूसरे में ईमेल, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ, तीसरे में कंट्री। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉलम बने हुए हैं अलग अलग, और उसमें तमाम डेटा एक जैसा हो। नेम कोई सा डाल दिया। ठीक है, ईमेल एड्रेस कोई हो। ठीक है, इस तरह का जो सिमिलर डेटा होगा ना, तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर डेटा। यस सर। ठीक है। और अनस्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा होता है जो मिक्स्ड फॉर्मेट में होता है। और वो कौन सा डेटा होता है, जो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद है। हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है, जैसे यानी कि अगर हम इसको देखें, अपने हार्ड डिस्क को देखें, तो इसके अंदर अगर डेटा देखें, तो ये डेटा के पार्टीशन के अंदर फर्ज करें कि आपके पास जो पार्टीशंस बने हुए हैं, जैसे मेरे पास, अभी मैं डेटा की बात करूं, तो इसमें बहुत सारे डेटा मिक्स्ड है। इसमें जो है जिप भी है, अनजिप भी है, वीडियोस भी है, टेक्स्ट भी है, हर तरह का डेटा है।
तो ये Yes. कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये मिक्स्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, जो Yes, मिक्स्ड sir. होता है ना, जिसमें हर तरह का फॉर्मेट हो, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और जो स्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है? जो एक ही टाइप का हो, एक ही तरह का हो, जैसे फॉर्मेट में होता है। नेम है तो Yes. सब नेम, नेम, ईमेल, हर तरह के ईमेल एड्रेसेस, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री नेम, इस तरह का जो जो एक स्ट्रक्चर, एक शेप में होता है, एक फॉर्मेट में होता है, जिसका एग्जांपल आप एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तो वहां पे आपको बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, यानी कि पार्टीशन आपको बड़ा चाहिए होता है, हार्ड डिस्क आपको बड़ी चाहिए होती है अपना हर तरह का डेटा रखने के लिए। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है ना, वो थोड़ा सा डेटा भी आपके, थोड़ा सा स्टोरेज भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड जो आपका डेटा होता है ना, उसको, उसके लिए आपके पास वो स्टोरेज आपको चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, जी सर. ये समझ में आ गया होगा आपको ना, कि जी सर. असल में डेटा में दो दो टाइप के डेटा होते हैं, कि स्ट्रक्चर्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और अभी हम जो बात करेंगे ना, अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर डेटा को भूल जाएं, डेटा जिसको हम डेटाबेस कहते हैं, वो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाएं। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो स्टोरेज की बात कर रहे हैं। जी सर. ठीक है, अच्छा, स्टोरेज की बात करें। स्टोरेज जो होता है ना, स्टोरेज में हर कंपनीज अपना अपना स्टोरेज में, जैसे कि एडब्ल्यूएस जब स्टार्ट हुआ था, तो एडब्ल्यूएस के पास कंप्यूट नहीं था। सिर्फ उसने क्या किया था, जब स्टार्ट किया था उन्हें 2007 या 8 में, तो उन्होंने सिर्फ स्टोरेज देना शुरू किया था, सिर्फ ऑनलाइन स्टोरेज देते थे। उसका नाम S3 बकेट, S3 रखा हुआ था। ठीक है, जी सर. लेकिन लेकिन वो सिर्फ क्या करते थे, ऑनलाइन स्टोरेज देते थे। और स्टोरेज आपको बड़ा चाहिए होता है, उसकी एक्सेस आप कहाँ से लेते हैं? उसकी एक्सेस आप HTTP पे लेते हैं, HTTPS और HTTP पे प्रोटोकॉल पे आपको मिल जाता है। ठीक है, HTTP पे आप उसकी कनेक्टिविटी ले सकते हैं, डेट मतलब उसको कनेक्ट कर देते हैं ब्राउजर पे आप उसको पूरे आपके बकेट या कोई जो भी आपके पास होती है, हार्ड डिस्क होती है, उसको एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होता है जी सर. स्टोरेज। ठीक है, तो आज हम जो जो हम काम करेंगे वो स्टोरेज। अब इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स किस तरह से बने हुए हैं? AWS के जो स्टोरेज टाइप्स हैं, बहुत सारे, ग्लेशियर है और अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग हैं। लेकिन पहले हम जब स्टोरेज को समझ लेते हैं कि स्टोरेज का एक्सेस हम किस तरह करते हैं। स्टोरेज को एक्सेस हम करते हैं HTTP प्रोटोकॉल पे, HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे करते हैं। और उसको वेब ब्राउजर जो है ना, वो सपोर्टेड होता है। जी सर. डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, हम लोग वेब ब्राउजर के थ्रू करते हैं ये। उसके जो ब्लॉक स्टोरेज होता है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसके मुकाबले में ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। आप हर तरह का जी डेटा सर. और बड़ा डेटा यहाँ पे रख सकते हो। जी सर. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसके अंदर जाते हैं, कि इसके अंदर अगर मुझे फर्ज करें कि एक मेरे मेरे पास कुछ कुछ फाइल्स हैं, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, या कोई डेटा है, मुझे रखना है। वो डेटा मुझे एक बकेट या कोई एक स्टोरेज बनाना है, और उसके अंदर मुझे रखना है। सिंपल सी चीज है कि मुझे अपने कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स बनाने हैं, और उन फाइल और फोल्डर्स को रखना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल बनी हुई है, जैसे ये है, कि ये क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन है, तो मेरे लिए मसला नहीं है। ये जितनी भी फाइल फोल्डर्स बने हुए हैं, ये तो मैंने यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं, लेकिन सब ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन कोई भी Yes. चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन जरूरत पड़े, तो आप क्या करेंगे? फिर आप AWS पे, Azure पे, या किसी और क्लाउड पे आप स्टोरेज लेंगे, और स्टोरेज पे अपनी फाइल्स, अपने फोल्डर्स, अपनी सारी चीजें वहां पे अपलोड कर लेंगे और सेव कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक तरीके का होता है। लेकिन अब हमें प्रैक्टिकली वो बनाएंगे कैसे? बकेट का मतलब होता है पार्टीशन। बकेट का मतलब पार्टीशन नहीं है, पर सिमिलर होता है। पार्टीशन, बकेट का मतलब होता है आपका कोई भी एक जहाँ पे आप स्टोरेज कर सके, एक बकेट, जिसको वैसे तो बकेट एक ऐसी जगह या ऐसा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी उसको, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब बकेट, वैसे तो बकेट एक, अगर उर्दू में हम कहें तो एक टोकरी को बोलते हैं, लेकिन असल में कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई चीज रखें संभाल के, कोई ऐसी, मतलब अगर मैं उसको Sir. कहूँ, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें संभाल के रख सकें। लेकिन वो जो जो आप जो डेटा रख रहे हैं, जो रख रहे हैं, वो मिक्स्ड हो।
ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बकेट बनाऊंगा, उस बकेट के अंदर हम फोल्डर्स बनाएंगे, फोल्डर्स के अंदर हम फिर फाइल्स को अपलोड करेंगे, फाइल्स को देखेंगे और उसको HTTP प्रोटोकॉल पे व्यू भी करके देखेंगे। और इसमें कोई कंप्यूट नहीं होता, इसमें कोई कंप्यूट नहीं चाहिए होता। सिक्योरिटी आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आप उसको रीड ओनली का एक्सेस दे सकते हो, ये सारी चीजें आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, लेकिन उसका कोई कंप्यूट नहीं होता। वो सिंपली आपके पास एक जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है कि एक बहुत बड़े हाल बने हुए होते हैं जहाँ पे आप सब्जी या कोई अनाज या कोई चीज रख लेते हैं, स्टोरेज होते हैं, इस तरह से स्टोरेज होगा। उसमें कोई भी वो चीज नहीं होगी, कंप्यूट नहीं होगा, बस सिर्फ डेटा के रखने के लिए आपके पास एक जगह होगी। ठीक है, तो उसमें कोई कंप्यूट नहीं होता, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये आप इस तरह के अपना डेटा वहां पे सेव करके रख सकते हो, खास तौर पे जो जिन कंपनियों के अंदर बहुत बड़ा डेटा होता है, काफी ज्यादा डेटा होता है, टीवीज में होता है, तो वो लोग भी इस तरह इनका यूज करते हैं, S3 बकेट्स का यूज करते हैं। उसकी जो अलग अलग कमर्शियल वाइज टाइप्स हैं उसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली दिखता कैसे है, इसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे है। वो थोड़ा सा हैंड्स ऑन देख लेते हैं, उसका काम देख लेते हैं कि किस तरह से होता है, अपनी फाइल्स को किस तरह हम मैनेज करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से डिलीट करेंगे उनकी बकेट्स और उनकी फाइल्स, और ये सब चीजें हमने देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने जाना पड़ेगा अपने AWS के कंसोल में। AWS के कंसोल में जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम S3 के अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, क्योंकि इसका भी अलग से डैशबोर्ड है। जैसे IAM का डैशबोर्ड है, VPC का डैशबोर्ड है, EC2 इंस्टांस का डैशबोर्ड है, इसी तरह से S3 का भी अपना एक अलग से डैशबोर्ड है। तो वो किस तरह दिखता है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसको किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसके अंदर फाइल्स को अपलोड किया जाता है, वो चीजें हमने थोड़ी सी देखनी है इसमें। जी सर। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल उसके लिए सिंपल सी हमें सबसे पहले जो है उसके लिए सिंपल सा हमें अपना लॉगिन करना पड़ेगा। AWS का अकाउंट, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है प्रॉपर? जी सर। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी अपना आमिर लॉगिन कर लें। और आपके पास शायद मेरे ख्याल में नहीं है बात, जी सर। तो मैं आपका अकाउंट बना दूं। हाँ जी सर। मैं 1 मिनट आपका अकाउंट बना देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं IAM जाके आपका यूजर बना देता हूँ ताकि आप इसको यूज कर सको। ठीक है, मैं फहद के नाम से एक यूजर, अब आपको यूजर बनाना आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मैं जो यूजर बना के आपको देता हूँ तो उसमें कौन कौन सी पॉलिसी मैं लगा देता हूँ, याद है ना आपको? जी सर। और इसका इसका भी रख लेते हैं पासवर्ड जो है ना, Pakistan@123 कर देते हैं। ठीक है, ये पास देख लें आप, यही मैं बना रहा हूँ, और इसका यूजर नेम जो है फहद के नाम से ही है। और इसको मैं जो परमिशन दे रहा हूँ, इसको परमिशन एक तो एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस दे दूंगा मैं आपके, और पावर यूजर, दोनों दोनों ही मैं आपको दे दूंगा, पावर का भी दे देता हूँ ताकि आप इसको इजीली जो है सारी चीजें क्रिएट कर सकें, बना सकें। ठीक है, और ये आपका जो है यूजर नेम पासवर्ड, मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ व्हाट्सएप पे बात। जी सर। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दिया, और आपका यूजर नेम फहद है, और पासवर्ड आपका है Pakistan@123। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको दे दी, आप भी लॉगिन कर लें, दोनों लॉगिन कर लें। ठीक है, लेकिन अभी अभी फिलहाल देखें, लेकिन प्रैक्टिकल बाद में करते हैं। ठीक है, इसका तो इसके जी लिए सर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, S3 बकेट, S3 का डैशबोर्ड लेकर आना पड़ेगा। S3 का डैशबोर्ड लेकर आने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, तो S3 को आप सर्विसेज से भी इनेबल करके लेके आ सकते हैं, सर्च करके तब भी आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आप इसके पास जाएंगे, S3 बकेट को ऑन करेंगे, तो वहां पे एक छोटी सी वीडियो भी आ जाए, अगर वो देखना चाहें तो आप देख सकते हो। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट बकेट करेंगे, सबसे पहले क्रिएट बकेट करेंगे। तो
तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें जो जिस चीज का हमें कॉन्फ़िगर करना है या बताना है तो वो कौन सी है। सबसे पहले तो हमें रीजन आएगा, क्योंकि हम जिस रीजन में हैं वही रीजन हमें यहाँ पे नजर आएगी। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं बकेट टाइप। आप कौन सा बकेट टाइप बनाना चाह रहे हो। तो हम जनरल पर्पस बना रहे हैं अभी, बाय डिफॉल्ट भी जनरल पर्पस आ रहा है, वैसे भी हम अभी जनरल पर्पस बना रहे हैं। उसके बाद फिर आप बकेट नेम, हमेशा याद रखिए कि बकेट नेम आपने वो रखना हो जो यूनिक होना चाहिए। बकेट नेम मतलब वो पहले से नाम मौजूद ना हो। अ, अगर आप अपने सिंपल अपने नाम से जाएंगे बनाएंगे, फहाद के नाम से या आमिर के नाम से, तो इस तरह के नाम बहुत हैं। तो इस तरह से पहले से बकेट मौजूद होगा सिस्टम में तो वो आपका नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा यूनिक नेम रख लें ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। मैं अपना नाम रख लेता हूँ हाई से 1 कर देता हूँ, चेक करता हूँ ये है कि नहीं है। अगर अगर नहीं होगा तो ये रेड कलर में एरर आ जाएगा, लेकिन अभी इसने नहीं दिया तो ये है। ठीक है, ये वो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाई सेक 1 के नाम से मैं एक बकेट बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और स्क्रॉल डाउन में दो चीजें आपके पास आ रही होंगी ऑब्जेक्ट ओनरशिप का। एक है एसीएल डिसेबल, दूसरी है एसीएल इनेबल। ठीक है, तो हम यस कौन से वाले ऑप्शन में जाएंगे, एसीएल इनेबल में इनेबल। जाएंगे। हम अपनी अपनी एक्सेस लिस्ट जो है खुद बनाएंगे इनेबल करके। हम अपनी अपनी एक्सेस लिस्ट खुद बनाएंगे, बल्कि रिकमेंडेड पे नहीं जाएंगे, हम अपनी बनाएंगे खुद। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है बकेट प्रेफर ओनर प्रेफर, ओनर ही यूज करेगा, इसलिए ओनर ही यूज कर रहा है तो हम इस पे जाएंगे, बकेट ओनर प्रेफर्ड पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप एक्सेस पॉलिसी जो है ये ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस कर रहा है। तो वो कह रहा है कि पब्लिक ऑल पब्लिक जो है एक्सेस ब्लॉक कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, हमें ब्लॉक नहीं करनी, क्योंकि हमें तो HTTPS पे इसको इसको एक्सेस करना है। तो हम अनब्लॉक कर देंगे इसको। ठीक है, हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे इसके लिए। और उसके बाद फिर आई एक्नॉलेज कर लें, क्योंकि ये आपकी टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप आगे इसका काम कर पाएंगे। उसके बाद ये जो बकेट वर्जनिंग है ये अभी आप बाय डिफॉल्ट इसकी डिसेबल है, तो आप अभी फिलहाल डिसेबल पे जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप इंक्रिप्शन कौन सी देना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो इस वक्त हम सर्वर साइड पे इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट जो आ रही है SSE S3 वही यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बाकी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस वक्त बाय डिफॉल्ट जो है हम वही इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। और हम इसको क्रिएट बकेट कर देते हैं। अभी हमने सिंपल एक बकेट को क्रिएट करना है। हमने एक बकेट को क्रिएट कर लिया तो इसका मतलब है हमने क्या कर लिया है, अभी हमने जस्ट एक पार्टीशन समझ लिया, एक पार्टीशन के इक्विवेलेंट है। ये जो बकेट होता है ना वो पार्टीशन के इक्विवेलेंट है, जिसका जिसके जो जो कि हमने बना दिया। ये पार्टीशन किसके, कौन सा पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्टीशन की बात कर रहा हूँ। ये जो ऑफलाइन पार्टीशन बने हुए हैं ना C D E F, इनकी ये एक तरह से पार्टीशन के इक्विवेलेंट है बकेट। अब इस बकेट के अंदर अगर आपने जाना है तो आप सिंपली इस बकेट के अंदर चले जाएं और यहाँ पे आप अपना फोल्डर भी बना सकते हो। जैसे कि मुझे एक फोल्डर बनाना है, पर्सनल फोल्डर। मैं उस फोल्डर का नाम रख देता हूँ पर्सनल। ठीक है, मैंने एक पर्सनल फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर का नाम रख दिया पर्सनल, और इसको मैंने क्रिएट फोल्डर कर दिया। अब वो फोल्डर कहाँ होगा, मेरे बकेट के अंदर है। और जी सर। मेरा बकेट कहाँ पर है, मेरा बकेट ये रहा। अगर मैं मुझे बकेट नजर कहाँ कहाँ से आएगा, मैं अगर बकेट की पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बकेट नजर आ रहा है। अगर मैं कोई और बकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट एक और बकेट पे क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे भी जनरल पर्पस, और यहाँ पे मैं नाम दूंगा, क्योंकि सेम नेम नहीं चलेगा, मुझे कोई और नाम देना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ हाई से 2, पहले मैंने 1 के नाम से बनाया था। अब मैं एक जी और सर। बकेट बनाया और इसको भी मैं एक्सेस इनेबल रखूंगा। एक्सेस इनेबल करने के बाद मैं बकेट ओनर पे ही रखूंगा इसको। और पब्लिक ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, क्योंकि मुझे ये इनेबल करना है, मुझे अपनी पॉलिसीज खुद बनानी है। और मैं आई एक्नॉलेज कर दिया मैंने इसको, और उसके बाद मैंने नीचे आके सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ली और क्रिएट बकेट कर दिया। जी सर। बकेट, अब मेरे पास कितने बकेट हो गए, कितने पार्टीशन हो गए, 2 हो गए। 2 सर। ठीक है, एक बकेट जो है ना वो हाईसेक 2 के नाम से खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये देखें खाली मिलेगा आपको, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं हाईसेक 1 में तो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो अब
इसके अंदर अगर मुझे कोई फाइल लोड करनी अपलोड करनी है तो मैं सिर्फ पर्सनल के अंदर जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं अपलोड फाइल कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। अब अच्छा, यस इस सर। फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हो आप। जैसे हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे भी आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हो। कोई मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बना सकते हो, ठीक है। और अगर कोई फाइल आप अपलोड करें, जैसे कि मैं कंप्यूटर अपनी अपनी लैपटॉप से कोई फाइल ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं एक फाइल कर देता हूँ। कौन सी फाइल मैं अपलोड करूँ? मैं एक लोगो के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है, मैंने उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। अब मैंने ये फाइल कहाँ पे अपलोड की है? मैंने एक बकेट बनाया हुआ था हाईसेक वन के नाम से, उस हाईसेक वन के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर मैंने एक पीएनजी फाइल, एक लोगो को अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास अपलोड हो गया। ठीक है, अब मुझे इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी और इसको एक्सेस देना है और इसको चेक करना है ग्लोबली बाहर से, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे। तो मैं इस फाइल के अंदर जाऊंगा, इस फाइल के जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे पास एक विजिट आ जाएगा, खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो अपनी सेट करनी है। जैसे कि मैंने परमिशंस में जाऊंगा, परमिशन में जाने के बाद अब मैं एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाने के बाद मुझे कुछ परमिशन, जैसे एवरीवन पब्लिक एक्सेस जो है, इसको मैं रीड ओनली पे रख लेता हूँ, ताकि ये रीड ओनली पे हर जगह पे दिख सके। और इसको मैं आई अंडरस्टैंड भी कर लेता हूँ, ताकि इसको टर्म्स ऑफ कंडीशन में ओके कर लूँ और सेव चेंजेस कर ली। मैंने इसको रीड ओनली एक्सेस पे पब्लिक एक्सेस दे दिया, यानी कि हर कोई इसको देख सकता है। ठीक है, अब मैं इसके इस पे जाऊंगा, इस प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो मुझे एक यूआरएल भी दे दिया इसने। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे ये वेबसाइट की तरह दिखेगा। मेरा जो लोगो होगा वो यहाँ पे, मुझे जो भी फाइल आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये जो फाइल मुझे दिख रही है, ये मैं अगर आप लोगों को दे दूं, आपके पास भेज दूं, तो आप भी इसको देख सकते हो। यही फाइल चेक करें, देखें, नजर आ रही है? एक सेकंड सर, ओपनिंग। ओपन करें। आइजैक। जी सर। जी सर, आ रही है वो। दोनों को नजर आ रही है? ठीक है, तो ये जी जी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे हमें नजर आ रही है। अब अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर जाएं तो हम देखें, तो इसके अंदर एक बकेट बना हुआ है जिसका नाम है हाईसेक के नाम से, एक हाईसेक वन के नाम से एक बकेट बना हुआ है जो कि सब डोमेन के नाम से आ रहा है। ठीक है, और उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है पर्सनल, और उसके अंदर ये फाइल है। जी सर। ठीक है, और ये वो यूआरएल है जो कि हम रिप्रेजेंट करता है किसको? रीजन को। और ये उसका डोमेन है एडब्ल्यूएस का, एडब्ल्यूएस अमेजोन ऑन aws.com। समझ आ गया ये कि किस तरह से हम अपनी फाइल को वहां पे अपलोड कर सकते हैं। अब इस वक्त मैं अपने बकेट देखूं कि मेरे पास कितने बकेट बने हुए हैं, तो मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे पास कितने बकेट बने हुए हैं। दो बकेट बने हुए हैं, उस बकेट, एक बकेट के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है। हम वही प्रैक्टिस दोबारा हाई से टू पे करेंगे, सेम प्रैक्टिस, सेम चीज। तो अगर मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ तो कोई इसके अंदर फोल्डर नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप फोल्डर ही बनाएं, आप बगैर फोल्डर के भी फाइल अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे पार्टीशन के अंदर ही जी हम कोई सर। फाइल को रख लेते हैं, तो फाइल भी रख सकते हैं, फोल्डर भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद मैं कोई भी फाइल ऐड करता हूँ, तो फाइल ऐड कर, इसमें आपको कोई नहीं चाहिए होगा, किसी किस्म की कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं चाहिए होगा। सिंपल आपने जो भी आपका डेटा है वो आप रख सकते हो। तो अभी मेरे पास जैसे कि ये डेवऑप जॉब रेडी प्रोग्राम का एक पीडीएफ फाइल है, मैं वो रख लेता हूँ। पहले हमने यूज की थी पीएनजी, और अभी हम यूज कर रहे हैं पीडीएफ, और अपलोड कर दिया। इस फाइल को मैंने अपलोड कर दिया, अपलोड हो जाए तो फिर इसको मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ, आप इसको देख सकते हो। अब ये एक फाइल है पीडीएफ की, इस फाइल के अंदर जाएंगे, और फाइल के अंदर जाने के बाद आप इसकी परमिशंस में जाएंगे। परमिशन में जाने के बाद फिर आप एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद फिर आप इसको रीड ओनली का एक्सेस दे देंगे। ठीक है, रीड ओनली का एक्सेस देंगे, लेकिन कौन सा वाला? रीड ओनली का एक्सेस पब्लिक, एवरीवन, सब कोई सब देख सकते हैं बगैर किसी उसके। और सेव चेंजेस,
और उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक जैसे मैं इसमें इसके मेन प्रॉपर्टीज में आता हूँ तो यहाँ पे यूआरएल ऑब्जेक्ट यूआरएल आ रहा है, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो वो मुझे पीडीएफ की फाइल जो है वो मुझे ऑनलाइन नजर आ रही है। अगर मैं इसको कॉपी करके ये आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूं तो आप इसको देख पाएंगे ग्लोबली कि ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। लॉगिन करके इसको डबल क्लिक करके चेक करें कि आपके पास खुल रही है। जी एचटीटीपी सर। प्रोटोकॉल एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। जी सर, खुल रही है। आमिर आपके पास जी सर, खुल रही है। खुल रही है, ओके। अच्छा, अब हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं। कौन से डैशबोर्ड पे जाते हैं? हम S3 बकेट के डैशबोर्ड पे जाते हैं और वहां पे हमारे दो जो है बने हुए हैं। अगर इस वक्त तो मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूं। मैं सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट का ऑप्शन करूंगा, क्या डिलीट हो जाएगा ये? हो जाएगा सर। आमिर? जी जी सर, हो जाएगा। नहीं होगा, पहले ये बोलेगा कि आपके जो इस बकेट के अंदर जो फाइल्स पड़ी हुई है पहले वो डिलीट करें। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है, सर। पहले इसको उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि आप, अगर मैं डिलीट का ऑप्शन क्लिक करता हूं तो वो बोलेगा कि नहीं, दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी। तो इसका मतलब है ये डिलीट नहीं होगा, पहले आपको इस बकेट के अंदर जाना पड़ेगा। इस बकेट के अंदर जाने के बाद जो इसके अंदर है पहले आपने वो डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि ये पर्सनल के अंदर आपके पास जो फाइल है, तो पहले आप इस फाइल को डिलीट करें। ठीक है, मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया। ठीक है, सर। और द फोल्डर सिलेक्टेड, और उसके बाद डिलीट के लिए आपके पास यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, परमानेंटली डिलीट, तो ये आपने परमानेंटली डिलीट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ही ये इनेबल होगा। जी सर। ठीक है, ये अब इनेबल हो गया। डिलीट जी सर। ऑब्जेक्ट, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये हो गया डिलीट। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल तो डिलीट कर दी। अब आपने क्या डिलीट करना है? अब आपने डिलीट करना है, अब आपने डिलीट करना है फोल्डर। और फोल्डर आपके पास क्या है, कौन सा फोल्डर बना हुआ है? बकेट के में जाएं और i1 में जाएं, तो यहाँ पे एक पर्सनल नाम के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर को भी आप डिलीट करना है। और इसके लिए भी आपने वही सेम प्रोसेस लेना है, परमानेंटली डिलीट, और परमानेंटली डिलीट यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद आप इसको डिलीट कर पाएंगे। अच्छा, अब आप अपने S3 बकेट को डिलीट कर सकते हैं। जी सर, आप कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। अब आपका ये खाली है और डायरेक्ट आप जाके डिलीट पे क्लिक करेंगे, और डिलीट पे क्लिक करेंगे उसके बाद उस बकेट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। हाईसेक 1, और हाईसेक 1 लिखा आपने और इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही बकेट बचता है। तो अब इसको डायरेक्ट अगर हम डिलीट करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हमें दूसरा एक प्रोसेस भी है। उसके लिए आपके पास ये जो साइड में डिलीट की जगह यहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ आ रहा है, तो पहले आप इसको खाली कर लें, एम्प्टी पे क्लिक करें और इसको खाली कर लें पहले। ठीक है, तो ये खाली यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एम्प्टी लिखेंगे और इसको आपने सिलेक्ट किया और इसमें लिखा, वही प्रोसेस सेम ही है। पहले आप इसको खाली करेंगे और एम्प्टी कर दिया आपने। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप दोबारा वापस S3 बकेट में जाएं और सिर्फ आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, बकेट आ रहा है और ये खाली हो चुका है। अब इसको डिलीट करेंगे तो आपका सारी चीजें डिलीट हो गई। लीड हो जाएंगे। दोनों मेथड बता दिए मैंने आपको, दोनों तरीके से आप इसको एम्प्टी करके, और वैसे भी आप डिलीट करके वन बाय वन इसको खाली कर सकते हैं और आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो कि आप लोगों ने करना है। ठीक है, वन बाय वन पहले एक करेगा फिर दूसरा करेगा, तो दोनों ने प्रैक्टिकल ये परफॉर्म करना है। ठीक है, मैंने ये रिकॉर्ड ये सेशन कर लिया है, तो मैं इसको जो है ना अपलोड भी कर लूंगा LMS पे, और फिर मैं आप लोगों को एक्सेस भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे अपने जो है जो पुरानी जो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो भी आप देख सकेंगे और सारी चीजें प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, पहले आप ये पूरा परफॉर्म कर लें दोनों, फिर फास्ट आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले फास्ट आपने बनाना है और फिर आमिर आपके पास आएंगे, तो दोनों ने बनाना है। ये लैब को प्रैक्टिस करनी, कम से कम भी आपने 2 से 3 जो है बकेट्स बनाने हैं, उसके अंदर डायरेक्टरीज, उसके अंदर फोल्डर्स बनाने हैं और फाइल्स अपलोड करना है, और HTTP प्रोटोकॉल पे उसको एक्सेस देके देखना है, डिफरेंट लोकेशन से उसको व्यू करना है और देखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम करते हैं। और मैं इस शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप फहद अपनी शेयरिंग स्टार्ट करें
और प्रैक्टिकल लैब परफॉर्म करें।